26 जून को गए थे सऊदी, 29 जून को हुई मौत। गोलमुरी मुस्लिम बस्ती निवासी मोहम्मद वसीम अख्तर की सऊदी अरब में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। 13 दिनों के बाद परिवार को आज मिली मौत की खबर। जमशेदपुर के गोलमुरी मुस्लिम बस्ती निवासी मोहम्मद मुनीर के बेटे की सऊदी अरब में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरा बेटा वसीम अख्तर एसी टेक्नीशियन के जॉब में 26 जून को कोलकाता से फ्लाइट लेकर नई दिल्ली और उसके बाद सऊदी अरब के रियाद पहुंचता है। रात के 1:40 में वसीम को एयरपोर्ट से कफील अब्दुल अजीज ने पिक कर रेस्टोरेंट में खाना खिलाया और उसे उसके रूम पर ले जाकर छोड़ दिया। सुबह होने पर वसीम ड्यूटी के लिए निकल जाता है। उसके साथ मिस्र, यमन और मध्य प्रदेश के आबिद होते हैं, जिनसे पहले भी वसीम का झगड़ा हो चुका था। वसीम जिस कंपनी में गया था उसमें शटडाउन में पहले भी कई साल रह चुका था और अब लॉन्ग टाइम में हो जाने के बाद दोबारा उसी कंपनी में वसीम गए थे। पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी पहुंचने के बाद इन्हीं में से किसी एक के साथ वसीम की बकझक हो जाती है और लंच के बाद से ही वसीम गायब हो जाता है। उन लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को मार डाला और उसकी लाश को एक कमरे में ले जाकर 2 दिन तक बंद कर दिया। अगला दिन फ्राइडे था और सबकी छुट्टी थी। शनिवार 29 जून के दिन वसीम के शव को बस स्टॉप पर ले जाकर फेंक दिया जाता है। जब परिजनों का संपर्क वसीम से नहीं हुआ तो सब परेशान हो गए और रियाद में ही रह रहे वसीम के ससुर और अन्य परिचित लोगों को वसीम की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा और अंत में लगभग 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद वसीम का शव रियाद के एक अस्पताल की मॉर्चरी में होने की जानकारी मिली। पिता ने कफील अब्दुल अजीज पर भी आरोप लगाया है और कहा कि कफील भी उन सब साजिश में मिला हुआ था। उसे सब मालूम था पर उसने कुछ बताया नहीं। 4 दिन पहले ही वसीम के पिता ने जमशेदपुर के सिटी एसपी से वसीम की कोई खबर ना मिलने की जानकारी दी और मदद की गुहार लगाई थी। 13 दिन गुजर जाने के बाद अब जाकर परिवार को वसीम के दुनिया से गुजर जाने की खबर मिली है, जिस पर पिता ने ये सारे आरोप लगाए हैं। वसीम का शव अब तक परिवार को नहीं मिल सका है। वसीम की एक बेटी भी है जिसका नाम अमायरा जन्नत है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही गोलमुरी मुस्लिम बस्ती में मातम पसरा हुआ है। जाने के बाद 1 दिन के जैसे एयरपोर्ट में पहुंचे हम लोग को मैसेज किए कि हमको कफील लेने आया और हमको रूम में ले जा रहे हैं। उसके बाद से ना फोन आ रहा है ना ऑनलाइन आ रहे हैं। कितने तारीख को यहाँ से गए थे वो? यहाँ तो 26 तारीख को गए थे। 26 तारीख को गए थे यहाँ। इसी महीने? जी। आज क्या सूचना मिली आपको? 26। आज क्या सूचना मिली आपको? आज ये सूचना मिल रहा है कि वो नहीं है और हम लोग को लाश कहीं से मिला, लेकिन ऐसा हम लोग मान नहीं सकते। वहीं पर ही सब मिल के ये सब साजिश किया है और इतने दिन से छुपा के रखने का क्या रास्ता? जब कुछ था तो हम लोग को इन्फॉर्म करता। मेरा इतना छोटा बच्चा, मेरा घर का सबका हालत खराब है। हम लोग को इंसाफ चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। 27 से वो गायब है। इंडियन एम्बेसी को आपने कब कंप्लेंट किया था? 7 तारीख को इंडियन एम्बेसी को कंप्लेंट किए। वहाँ से रिप्लाई आया मेरे को 9 या 10 तारीख को। जैसे सब बात है, ठीक है, हम लोग को GRS नंबर दे रहे। GRS नंबर दिया वो मेरे को। उसके बाद फिर रियाद से फोन आया, वहाँ से बोला कि इस टाइप का एक है केस। तो दूसरा लड़का किसी का भेजा था, वसीम अंसारी। तो उसके जरिए हम लोग को पता चला कि वसीम अख्तर करके भी एक है। तो वहाँ से पहुँचते अल्लाह के हम लोग फिर वहाँ पहुँचे। तब जाके हम लोग को पता चला है कि उसका डेट ऑफ डेथ है आपका 29 का। फिर 27 से हम लोग को बताया कि ये मिल नहीं रहा। तो 2 दिन वहाँ जो बच रहा, 2 दिनों कहाँ था? 3 दिन। सबसे पहला पॉइंट 27 को ही मार दिया गया। 27 को ही मार दिया गया। ठीक है, मार करके इसको छुपा दिया या फिर कहीं ऐसी जगह रखी जो नहीं देख सके कोई। उसके बाद फिर जैसे इन लोग को मौका मिला है, इन लोग रूम से निकाल दिए। अब रूम से निकाल दिए, इन लोग को सब इल्म है, सब नॉलेज है इन लोग को कि कहाँ पर ये लड़का भी है, कहाँ नहीं है। लेकिन हम लोग को कोई बता नहीं, ना उसका कपिल बात छुपा रहा है, ना उसका कपिल बता रहा है, ना उसका कोई स्टाफ बता रहा है। एक लड़का उसका और है आलम नाम का, उसके साथ काम करता था, लेकिन अभी वो लगभग 500 किलोमीटर दूर में काम कर रहा है। तो उसको भी लगभग थोड़ा बहुत नॉलेज उसको भी है ये सब बात का। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? हमको ऐसा लगता है ना, देखिए यमनी जो था ना वहाँ का, यमन का लड़का, इससे पहले भी उसका 2 तलाक पिछले बार जो किया था तो हो चुका है। तो उसको धमकी उनकी दिया था। तो अभी भी तुम आएगा ना, तुमको बताएंगे हम क्या करेंगे क्या नहीं। और साथ में एक उसका मिस्री है और एक यूपी का लड़का है अभी। यूपी या एमपी दोनों? यूपी या एमपी का है, हमको नहीं मालूम। आज किसके द्वारा सूचना दिया गया हो कि वो? आज वहाँ का एम्बेसी का कोई रिपोर्टर है, तो वो हम लोग को ले गए। ठीक है, चलो एक आदमी को ले जाकर किसी को हम दिखा सकते हैं। लड़का का ससुर वही है, फादर इन लॉ है वही है, ससुर लड़का का जो है वो गए वो जाके चिन्हा की अब्दुल रमजान जी वो जाके देखे, वो कंफर्मेशन किए हम लोग को बताया ऐसा बात है कि आज देखिए आज तारीख आपका है 12, ठीक है।
और ये 29 तारीख का इसका डेट ऑफ डेथ का रिपोर्ट बना है। तो इतना दिन बच्चा जो था तो कपिल को तो मालूम चल